नमस्कार। भारत को आज़ादी काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यानी कई सदियों के लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुई। अब उसमें चाहे वो हिंसक संघर्ष हो या फिर अहिंसक, दोनों को मिलाकर ही आज़ादी मिली है। तो जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाई गई, यानी एक आधारभूत बेस बनाया गया जिसको कहते हैं, जिस पे संविधान टिका हुआ है। यानी कि आप उसको हटा नहीं सकते, अमेंड कर सकते हैं पर उसको आप हटा नहीं सकते। जैसे मनुष्य का, हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचन, नागरिकता आदि, इस तरह और भी हैं। तो ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें सभी को दिया जाना है। आप संविधान को कंप्लीट समाप्त नहीं कर सकते, ये मौजूद रहेगा, आप उसमें अमेंड कर सकते हैं। ठीक उसी जो मैं कहना चाहती हूँ कि ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य का भी एक नेचर होता है जिसमें उसको उसकी स्वतंत्रता, अखंडता, संप्रभुता, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ये सब उसे मिला हुआ होता है। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता, अखंडता, संप्रभुता, समानता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और ना ही कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो क्या बोलते हैं अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि कानून के नज़र में इसको दोष माना गया है। इस कानून, ये गैर कानूनी है, यानी ये अपराध की श्रेणी में आता है। अब आप कहेंगे कि जैसे कि कोई बाहुबली लोग होते हैं, वो कहते हैं कि कानून वानून कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो भाई साहब, जिस प्रकार आप सांस लेते हैं और हवा होती दिखती नहीं है पर वो होती है, आपके चारों ओर एक एटमॉस्फेयर, वायुमंडल दिखता नहीं है पर वो होता है। जब उसमें कमी होने लगती है, जब आपकी सांस, जब आप प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और जब सांस लेने का जब स्ट्रगल होने लगता है, तब महसूस होता है कि वायु प्रदूषित हो रहा है, इसमें हमको सुधार करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार कानून दिखता नहीं है पर कानून है, और ये कब होता है? जब आप उसको तोड़ते हैं। और तोड़ने का मतलब जब आप अपने अधिकार क्षेत्र से दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उसका हनन पहुंचाते हैं, तो ये दंडनीय अपराध के श्रेणी में आता है। और हर एक व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट, आप अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बात मैं नोटिस में ला दूँ कि राम मंदिर पे जब केस चल रहे थे तो कानूनन अधिकार पे, प्रॉपर्टी इश्यूज पे चल रहे थे, जो भी चल रहे थे, तो हमें वो इतनी जल्दी नहीं मिल पाई। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स का इश्यू लगाया गया उसमें कि राइट टू वर्शिप, जो आपका हर व्यक्ति, हिंदू का राइट टू वर्शिप, वह हर व्यक्ति को ये पूजा करने का अधिकार है, ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है। तो जब फंडामेंटल की बात आ जाती है ना, तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट्स में आप इसको सीधे अपील कर सकते हैं या हाई कोर्ट में आप सीधे अपील कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि राइट टू वर्शिप आपका अधिकार है। तो राम मंदिर का जजमेंट बहुत जल्दी है, जो अभी भी और भी जो है, जो लाइन में लगी हुई है, उस पर मैं बात नहीं करूँगी। उसी प्रकार सम्मान के साथ हर व्यक्ति को, स्वतंत्रता के साथ, समानता के साथ हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और जब कोई व्यक्ति बाय बर्थ, जो कि बाय बर्थ ही मिलना चाहिए, लेकिन आज भी भारतीय समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बाय बर्थ आज भी समानता, स्वतंत्रता, बच्चों को सुरक्षित वातावरण नहीं दी जाती। उस घर के बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है। वो अपनी स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, संप्रभुता के लिए फाइट करते हैं, काफ़ी लंबे दशक तक फाइट करते हैं, उसके बाद वो उसे प्राप्त करते हैं। और जिस प्रकार आज भारत की अखंडता पर, संप्रभुता पर प्रहार नहीं किया जा सकता, भारत को छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी अखंडता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी समानता के लिए फाइट करता है और उसे प्राप्त करता है, तो फिर किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती कि वह उसे समाप्त कर सकेगा, क्योंकि वो जो लड़ते हैं ना काफ़ी लंबे दशक तक, वो अपनी स्वतंत्रता, अपनी समानता और अपनी अखंडता को बनाए रखना भी जानते हैं। उसके लिए वो उन वैसे लोगों को दीवाना कहते हैं। वो
उस पर आँच भी आने नहीं देंगे, उनकी आवाज़ कितनी दूर तक होगी इसका अनुमान लगाना भी साधारण मनुष्य के लिए, जिसको बाय बर्थ कहते हैं ना, किसी को आसानी से कोई चीज़ मिल जाता हो, जैसे हम अभी के जनरेशन में देखिए कि स्वतंत्रता हमें आसानी से मिल गई, हम उसको नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। जरा उस दशक में जाएं, 1947 के पहले के दशक में जाएं, 19वीं शताब्दी में जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत के दीवानों ने, भगत सिंह जैसे लोगों ने 100 दिन भूखे भूख और प्यास के बगैर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये एक दिन भी पानी छोड़े तो समझ में आ जाएगी कि क्या होता है पानी का इम्पोर्टेंस। उन्होंने 100 दिन तक पानी और खाने के बगैर गुजारी। जतिन दास, उसी के दौरान जतिन दास शायद 62 या 60 डेज, वो भी उनको भूख और प्यास के बगैर उनकी मौत हो गई थी जेल में। ऐसे गजब गजब के आज़ादी के दीवाने हुए उस वक्त। तो आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, तो सम्मान के साथ जीने का हर व्यक्ति को अधिकार है। और एक कहावत भी है ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ना कि भैंसा मानसिकता के लोग सर्वत्र पूज्यते। तो सुधार करिए। तो ये है हमारा हिंदुस्तान, और ये हर एक व्यक्ति को जीने का सम्मान के साथ अधिकार है। धन्यवाद।